हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएफ ट्रैवलर व्लॉग्स में। आज हम हैं रामदेवरा, जो कि जैसलमेर पोखरण हाईवे पर है। तो दोस्तों, आज हम बाबा रामदेव जी के मंदिर की पूरी जानकारी आपको देंगे। जैसे गांव रुनीचा अर्थात रामदेवरा आज लाखों भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का संगम बीते सैकड़ों सालों से बना हुआ है, जिसकी वजह है बाबा रामदेव जी, जिन्हें रामदेव पीर भी कहा जाता है। रुनीचा के तोमर वंश में जन्म लेने वाले बाबा रामदेव जी आज राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। भाद्र बीज जन्म तिथि बाबा रामदेव जी की जयंती के दिनों रामदेवरा में मेला भरता है। राज्य के अन्य हिस्सों सहित गुजरात, मध्य प्रदेश व देश विदेशों से भक्त बाबा के दर्शन पाने के लिए सैकड़ों दिन पैदल यात्रा कर कर रामदेवरा पहुंचते हैं। देवता बाबा रामदेव जी ने अपने जन्म से लेकर अपने जीवन में 24 ऐसे चमत्कार दिखाए, जिन्हें आज भी बाबा रामदेव जी के भजनों में याद किया जाता है। माँ मेणादेव को इन्होंने पहले चमत्कार दिखाया। दर्जी को चीतड़े का घोड़ा बनाने पर चमत्कार। भैरव राक्षस को बाबा रामदेव जी का चमत्कार। सेठ भवतराज की डूबती नाव का उबार कर उनको पर्चा। लक्खी बंजारा को पर्चा। रानी नेतल दे को पर्चा। बहन सुगुना को पर्चा। पांचों पीरों को पर्चा सहित बाबा रामदेव जी ने 24 पर्चे दिए। माना जाता है कि बाबा रामदेव जी का जन्म 1409 हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भादवा के बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन रुनीचा के शासन अजमल जी के घर अवतार लिया। इनकी माता का नाम मेणादेव था। इनके बड़े भाई का नाम बीरमदेव जी था। तोमर वंशीय राजपूत में जन्म लेने वाले बाबा रामदेव जी के पिता अजमल जी निसंतान थे। संतान सुख प्राप्ति के लिए इन्होंने द्वारकाधीश जी की भक्ति की। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया था कि भादवे शुद्धि बीज को स्वयं आपके घर बेटा बनकर अवतरित होंगे। देव जी सिद्ध संत, सूरवीर, चमत्कारी, कर्तव्यपरायण, जनता के रक्षक और गौ रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। रामदेव जी ने जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। रामदेव जी ने जीव मात्र के प्रति दया, गुरु महिमा, पुरुषार्थ, मानव के गौरव को महत्व दिया। वे समाज सुधारक थे। समाज में अछूत कहे जाने वाले वर्ग के साथ बैठकर भजन करना, दलित डालीबाई का बहन के रूप में पोषण करना, धार्मिक आडंबरों का विरोध करना तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना आदि रामदेव जी के प्रमुख कार्य थे। पोखरण के राजा अजमाल जी निसंतान थे। उन्हें इस बात से इतना दुख नहीं होता था। वे अपनी प्रजा को ही संतान समझते थे। दूसरी तरफ भैरव राक्षस के आतंक से संपूर्ण पोखरण क्षेत्र में लोगों के भय का माहौल बना हुआ था। एक दिन की बात थी। मूसलाधार वर्षा होने के बाद किसान पुत्र खेत जोतने जा रहे थे। तभी उन्हें अजमाल जी महाराज के दर्शन हो गए। उनके बांझ होने के कारण बड़ा अपशगुन हुआ और वहीं से वापस लौट गए। जब अजमाल जी ने उन किसानों को रोककर यूं वापस चले जाने का कारण पूछा तो पता चला कि वे निसंतान हैं और खेती की वेला बांझ व्यक्ति के दर्शन से अपशगुन होता है। ये शब्द अजमाल जी के कलेजे को चीरने लगे। अब तक प्रजा की भलाई के लिए भगवान द्वारकाधीश से आशीर्वाद मांगने वाले अजमाल जी अब पुत्र कामना करने लगे। इस दौरान कई बार वो गुजरात के द्वारकाधीश नगरी भी गए, की इच्छा पूर्ण न हो सकी। मानकर मेणादेव से यह कहकर अंतिम द्वारका यात्रा को निकल गए कि यदि इस बार भगवान नहीं मिले तो वे अपना मुंह लेकर वापस नहीं आएंगे। अजमाल जी ने द्वारका जाने पर वे मंदिर की मूर्ति से पूछने लगे, हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया जिसकी मुझे सजा दे रहे हो? आप जवाब क्यों नहीं देते? कई बार ये कहने पर उन्हें मूर्ति से कोई जवाब नहीं मिला तो तामस में आकर अजमाल जी ने बाजरे के लड्डू द्वारकाधीश की मूर्ति को मारे।
यह देखकर पुजारी बौखला गया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? जी कहने लगे, मुझे भगवान के दर्शन चाहिए। पुजारी ने सोचा, इसको भगवान के दर्शन का कितना प्यासा है। यह सोचकर कह दिया कि इस दरिया में द्वारकाधीश रहते हैं। अजमल जी ने आव देखा ना ताव, झट से उसमें कूद पड़े। भगवान द्वारकाधीश सच्चे भक्ति की भावना को देखते हुए गद हो उठे। उन्होंने उस दरिया में ही अजमल जी को दर्शन दिए और भाद्रवा शुद्ध 20 सोमवार को उनके घर अवतरित होने का वचन देकर सम्मान विदा किया। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।